चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है। अम्मार गाना गाते हुए गाड़ी चला रहा था। वो अपने ऑफिस से जरा फासले पर मौजूद एक कॉफी शॉप की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचा तो वकार पहले से उसका वेट कर रहा था। काफी देर पूरे दिन की रुदात एक दूसरे से डिस्कस करके कॉफी पीने के बाद वो दोनों हंसते हुए कॉफी शॉप से निकल गए। बाहर निकल के गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हुए। ये उनके रोज का मामूल था। वो ऑफिस से निकलकर कॉफी शॉप पे थोड़ी देर बैठते थे और उसके बाद घर जाते। आज वकार की गाड़ी खराब थी, इसलिए अम्मार ने उसे ड्रॉप करना था। रात के 10 बज रहे होंगे। वकार का घर नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे था। शाहराह फैसल से अम्मार ने कारसाज रोड पे गाड़ी मोड़ ली। उस पे वकार ने कहा, यार, यहाँ से नहीं लेते। ये रोड इस वक्त सेफ नहीं है। कारसास की चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या तुमने? अम्मार ने कहा, कारसाज की दुल्हन ना? क्या फजूल बात है यार, ये तुमने देखी है कभी? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो कोई दुल्हन नहीं है और ना ही मैंने देखी है। मगर हाँ, मेरे एक रिलेटिव की डेथ हुई थी इसी वजह से। अच्छा, चलो अभी तो तुम्हारा घर आ गया, फिर कभी सुनेंगे। ये कह के वो वकार को ड्रॉप करके घर चला गया। अगले दिन वो लोग कॉफी शॉप में मिले और मिलते ही अम्मार ने कहा कि यार वो कारसाज वाली कहानी तो सुनाओ। वकार ऑफिस के लोड की वजह से बहुत स्ट्रेस था, लेकिन अम्मार के जोर देने पे उसने कहानी सुनाना शुरू करी। ये तो हम सब ने सुना होगा कि कारसाज पे एक लड़की नजर आती है। कोई कहता है कि दुल्हन की तरह लाल कपड़े पहने होती है, किसी के मुताबिक सफ़ेद कपड़े पहने होती है और बहुत अच्छा मेकअप किया होता है। लोगों से लिफ्ट मांगती है। पर जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये कारसाज का सबसे पहला वाकया है, जिसके बाद लोगों में इसका खौफ व हरास फैलना शुरू हुआ। ये वाकया 1979 यानी 1979 में सुमैर नामी शख्स, जो रिश्ते में मेरी दादी के भाई लगते थे, उनके साथ पेश आया था। उस जमाने में कारसाज की सड़क बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी और रात में तो बामुश्किल ही कोई गाड़ी गुजरा करती थी। वो कराची पोर्ट पे जॉब किया करते थे। ठीक ठाक पैसे वाले आदमी थे। उस जमाने में उनके पास टोयोटा करोला थी, जो शाज़ो नादिर किसी के पास होती थी। कर्ली लॉन्ग ब्राउन हेयर्स, बेल बॉटम्स, पॉइंटेड शूज, रिच होने के साथ साथ वो फैशनेबल भी बहुत थे। एक रात वो अपनी गाड़ी में गाने सुनते हुए कारसाज रोड से जा रहे थे। गाड़ी की स्पीड कोई 60-70 के करीब होगी कि तभी थोड़ा आगे फुटपाथ के साथ उन्हें एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। वो लिफ्ट मांग रही थी। गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए ब्रेक मारने के बावजूद वो लड़की से थोड़ा आगे जाके रुकी। सुमैर ने जब साइड मिरर में देखा तो उन्हें पीछे कोई नजर नहीं आया। उन्हें बड़ी हैरत हुई। फिर भी उन्होंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे आए तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। सुमैर को लगा कि मिरर के व्यू में नहीं आई होगी। उन्होंने पैसेंजर सीट का शीशा नीचे करके लड़की से पूछा, कहाँ जाएंगे आप? उस लड़की ने इधर उधर देखा
और थोड़ा परेशानी में बताया। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है, मगर मेरा घर पास में ही है। अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? सुमेर ज़रा शौकीन मिजाज आदमी थे। अपने ऑफिस में नेगोशिएटर के नाम से मशहूर थे। मौके का फ़ायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलना शुरू। सुमेर ने बात बढ़ाई। वैसे इतनी रात में कहाँ से आ रही हैं आप? उस लड़की ने सुमेर की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी आंखें, हसीन चेहरा। गाड़ी की खिड़की से आती हुई हवा से हिलते हुए बाल उसके गालों को छू रहे थे और इतने लंबे थे कि उसकी कमर से भी नीचे जा रहे थे। उसने सुमेर से कहा, आज मेरी सालगिरह होती थी। मेरी दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वहीं से आ रही थी। गाड़ी ने धोखा दे दिया। हो, सालगिरह मुबारक हो। आपका नाम क्या है? वो कुछ सेकंड्स तक सुमेर को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। फिर उसने कहा, मेरा नाम सुमेरा है। ये कह के उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। अजीब इत्तेफाक है। अब मेरा नाम सुमेर है। सुमेर ने शायद इस मुस्कुराहट का कुछ अलग मतलब समझा और गाड़ी का कैसेट प्लेयर ऑन किया। रात अकेली है, ये सॉन्ग सुन के उस लड़की ने कहा, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और इसी दौरान सुमेर ने डैशबोर्ड में से सिगरेट निकाली और उस लड़की को टच करने के लिए लाइटर को जानबूझ के उसके पैरों के पास फेंक दिया और अपना हाथ उसके पैरों से टच करते हुए लाइटर ढूंढने लगा कि तभी उसे दो बातों से खौफ आने लगा। एक तो ये कि उस लड़की के पांव बहुत ही ठंडे थे, इतने ठंडे कि उसे लग रहा था जैसे बर्फ रखी हो। और दूसरी बात जिसके महसूस होते ही उसका दिल दहल गया, वो ये कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुमेरा के पांव उल्टे हों। उसने जल्दी से लाइटर उठाया और उसे जलाया तो उसके पांव उल्टे ही थे। सुमेर घबरा गया। खौफ से उसकी आंखें बड़ी हो गईं और तभी एक जंप की वजह से गाड़ी को झटका लगा। सुमेर ने उसी वक्त रोड पे देख के गाड़ी साइड पे रोकी और लाइटर फौरन दोबारा जलाया तो अब उस लड़की के पांव आगे ही थे। सुमेर ने डरते डरते उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो सुमेर को देख के एक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने कहा, आगे आ गए? ये सुन के सुमेर ने बहुत घबराती हुई आवाज में कहा, जी मैं कुछ समझा नहीं। तो उसमें उस लड़की ने कहा,
जम की वजह से हम आगे आ गए हैं। मेरा घर पीछे वाली गली में है। सुमेर को थोड़ा सुकून मिला। वो दिल ही दिल में अपने ऊपर हंसने लगा। उसने गाड़ी गली में टर्न की और उस लड़की के कहने के मुताबिक एक बंगलों के सामने गाड़ी रोकी। उसने शुक्रिया अदा करने के बाद सुमेर से रिक्वेस्ट की। रात काफ़ी हो गई है, अगर आप चाहें तो यहाँ स्टे कर लें या फिर कॉफ़ी के लिए रुक जाएं। सुमेर ने अपॉर्चुनिटी समझते हुए कॉफ़ी के लिए हाँ कर दी और उस लड़की ने सुमेर से कहा, आप वेट करें, मैं गार्ड को भेज के आपको बुलवाती हूँ। उसके बाद वो गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली गई। सुमेर गाड़ी में बैठा गार्ड का वेट कर रहा था। उसने देखा कि घर के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे की लाइट जली। खिड़की पे पर्दा था, पर उसे सुमेरा की परछाई नजर आई। उसके बाद लाइट बंद हो गई। वेट करते करते आधा घंटा गुजर गया होगा। सुमेर गाड़ी से उतरा। उसने जाके घर का गेट बजाया। दरवाजा खुला तो सामने गार्ड खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन यानी गैस लैंप था। वो सुमेर को सवालिया अंदाज में देख रहा था। तभी सुमेर ने उसे कहा, अभी जो लड़की अंदर गई है, मैं उसी के साथ हूँ। गार्ड बड़ी हैरत अंगेज निगाहों से सुमेर को देखता रहा और फिर उसने कहा, कौन लड़की? मैं कब से गेट पे बैठा हूं, मैंने तो किसी को अंदर आते नहीं देखा। सुमेर ने नाम बताया तो गार्ड ने कहा कि इस नाम की तो कोई लड़की यहां नहीं रहती। सुमेर ने जरा चिढ़कर उस लड़की का हुलिया बताया। वो सुन के गार्ड की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। वो हैरत अंगेज चेहरे से सुमेर को देखकर बोला कि जैसा हुलिया आप बता रहे हो वैसे इस घर की मालिक की बेटी थी। आज 7 जुलाई को उसकी सालगिरह होती थी और वो अपनी दोस्त के घर गाड़ी में गई थी। वापसी में उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। उसको मरे हुए तो 1 साल हो चुका। ये सुनते ही सुमेर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो फौरन गाड़ी में बैठा, वहां से निकल गया। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आज 7 जुलाई को उसकी सालगिरह होती थी। आज मेरी सालगिरह होती थी। खौफ से उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपनी दोस्त के घर गाड़ी में गई थी। मेरी दोस्त यहाँ पार्टी थी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वापसी में उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी ने धोखा दे दिया। वो अपने घर पहुंच गया। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। वो इतना डर गया था कि उसे बार बार वो लड़की नजर आ रही थी।
वो ख्वाब में डर जाता था, चीख के उठ जाता था, और एक दिन उसे इतना तेज बुखार हुआ कि वो इस दुनिया से चला गया। 90s के दौर में वो कारसाज की दुल्हन के नाम से मशहूर हुई, पर इसकी हकीकत यही है कि वो लड़की अपनी सालगिरह वाले दिन मरी थी। हर 7 जुलाई की रात को वो कारसाज पे निकलती है और लिफ्ट मांगती है। कहानी सुनने के बाद वकार ने महसूस किया कि अम्मार को उसकी कहानी पे यकीन नहीं आया। वो दोनों कॉफी शॉप से निकल गए। कुछ दिनों के बाद रात में अम्मार ऑफिस से कॉफी शॉप आ गया। वकार आज छुट्टी पे था। बारिश शाम से ही बहुत तेज हो रही थी। उसने वापस जाने के लिए गूगल मैप खोला। ड्रेग रोड पे पानी जमा था, तो उसने कारसाज से जाने का इरादा किया। शारा फैसल पे लाल किला के नज़दीक उसे एक मेट्रो कैब बीच रोड में नजर आई। उसने रुक के देखा। उसका बोनट खुला हुआ था, मगर आसपास कोई नहीं था। उसने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दी। रात के 11 बज रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि ज़्यादा दूर का नज़र नहीं आ रहा था कि तभी उसे फुटपाथ पे लाल रंग के कपड़ों में एक लड़की चलती हुई नजर आई। कंधे पे शोल्डर बैग और हाथ में एक सूटकेस पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट से आई हो। हेडलाइट्स की वजह से उसने पलट के लेफ्ट का इशारा किया। अम्मार को वकार की पूरी कहानी याद आ गई। उसने गाड़ी नहीं रोकी और सीधा निकल गया। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में मदद मांग रही हो। ये सोच के उसने गाड़ी रोकी। वो थोड़ी देर साइड मिरर में देखता रहा। वो लड़की उसी की तरफ आते हुए नजर आ रही थी। उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने रिवर्स गियर लगा के गाड़ी पीछे करी। शीशा नीचे किया और इसके कुछ कहने से पहले ही उस लड़की ने कहा, हाय, मैं एक्चुअली एयरपोर्ट से आ रही थी। बारिश में मेट्रो कैब ख़राब हो गई। काफ़ी देर से पैदल चल रही हूँ, कोई गाड़ी नहीं है। आप मुझे किसी भी नियरेस्ट होटल तक छोड़ देंगे प्लीज़? उसने एक ही सांस में सब बता दिया। अम्मार को सब कुछ ठीक लगा, इसलिए उसने गाड़ी का गेट खोला। उस लड़की के पास सूटकेस भी था। वो देख के अम्मार ने उससे कहा, इसको पीछे रख दे। ये कहते हुए स्टीयरिंग के नीचे से ट्रंक खोला। वो लड़की गाड़ी के पीछे गई और सूटकेस ट्रंक में रखा, जिसकी वजह से गाड़ी हल्की सी हिली, लेकिन ट्रंक बंद नहीं हुआ। अम्मार को बड़ा अजीब लगा। वो गाड़ी से उतरा, पीछे गया तो वहां अब कोई लड़की नहीं थी, लेकिन वो सूटकेस ट्रंक में रखा हुआ था। अम्मार ने गाड़ी के चारों तरफ देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। जैसे ही
ट्रंक बंद किया। वो लड़की पैसेंजर डोर के पास से ये कहती हुई आ रही थी, बैग उठाना भूल गई थी। अम्मार को अच्छी तरह याद था कि उस लड़की ने अपना शोल्डर बैग कभी उतारा ही नहीं। लेकिन अब उसने गाड़ी रोक ली थी और उस लड़की को लिफ्ट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलना शुरू हो गई। अभी चलते हुए कुछ देर ही गुजरी होगी कि अम्मार को महसूस हुआ जैसे वो लड़की उसे ही देख रही है। उसने टेढ़ी आंखों से देखा तो वो उसे देख के मुस्कुरा रही थी। उस लड़की ने ये बात महसूस की कि अब अम्मार उसे नोट कर रहा है, तो उसने बैग खोल के छोटा सा टॉवल निकाला और इसी दौरान गुनगुनाने लगी, रात अकेली है बुझ गए दी। ये गाना गुनगुनाते हुए उसने अपने बालों में से कैचर निकाला और अपने साइड में रखे हुए बैग पे रख दिया और बालों को सुखाने लगी। लेकिन कैचर खुलते ही अम्मार की जैसे सांस रुक गई, क्योंकि उसके बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। उसके चेहरे पे अभी भी वो अजीब सी मुस्कुराहट बंधी हुई थी। और उसने कहा, I just love this song. और तभी बैग पे रखा हुआ कैचर अम्मार के पैरों के पास आकर गिर गया। अम्मार ने कैचर उठा के उस लड़की की तरफ किया। कैचर लेते हुए लड़की का हाथ अम्मार के हाथ से टकराया। वो हाथ बिल्कुल ठंडा था। अम्मार के जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। तभी थोड़ा दूर होटल नजर आया और उसने गाड़ी तेज चलाना शुरू कर दी। होटल के मेन गेट पे गाड़ी रोकते ही वो बाहर निकला, ट्रंक खोला, सूटकेस निकाल के उस लड़की को दिया। वो बहुत घबराया हुआ था। उस लड़की ने अजीब तरह से हंसते हुए अम्मार से कहा, Thanks for the lift. By the way, मेरा नाम अम्मारा है। और ये कह के थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद वो होटल की तरफ बढ़ी। अम्मार को उसका इस तरह से देखना बहुत खौफनाक लग रहा था। और जब उसने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टे थे। वो फौरन गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गया। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। खौफ से उसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी बार बार डिसबैलेंस हो रही थी, क्योंकि उसे उस लड़की के होने का एहसास हो रहा था। वो थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी घड़ी की बीप बजी। उसने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे और डेट 7 जुलाई हो गई थी।
उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी पिछली सीट से उस लड़की की आवाज आई। सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दोगे? अम्मार ने बैक व्यू मिरर में देखा और तभी मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।